हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जा रही है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सुबह ही मंदिर गया और भगवान से प्रार्थना की कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके उस संघर्ष के, उनके प्रयास को सफलता मिल जाए, उन्हें एक जॉब मिल जाए। कुछ आपने अपडेट मांगी है, वो भी मैं इसमें शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वर्ग 1 के रिजल्ट को लेकर। जैसे लगातार दोस्तों संघर्ष जारी है, सोशल मीडिया अभियान हो या आपने ज़मीनी स्तर पर भी देखा होगा, भोपाल में जाकर प्रदर्शन किया गया और एक ही मांग यहाँ पर की गई दोस्तों कि वर्ग 1 का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए और साथ में पद वृद्धि भी की जाए। और ये अपने आप में बिल्कुल सही भी है दोस्तों, क्योंकि आप स्वयं देख रहे हैं कि इतना समय हो गया वर्ग 1 का रिजल्ट नहीं आया। विभाग की तरफ से यही अपडेट मिली है कि जिस तरह से पीएससी अपने रिजल्ट जारी करता है, उसी हिसाब से क्रिया को अपनाते हुए वर्ग 1 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब ये कब तक जारी होगा दोस्तों, तो इस संबंध में मैं अपडेट ले आया था कि विभाग की जो है उच्च विभाग से बैठक हो गई है और वहाँ से परमिशन मिल चुकी है कि पीएससी जो रणनीति अपनाती है, वही रणनीति अपनाते हुए ईएसबी ही अपना रिजल्ट जारी कर सकती है। और वर्ग 1 ही नहीं, विभिन्न एग्जामों के जो रिजल्ट रुके हुए हैं वो सभी एक साथ जारी हो सकते हैं कुछ ही दिनों में दोस्तों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जनवरी और फरवरी की। तो इसी महीने में आपका रिजल्ट आ सकता है वर्ग 1 का। 2018 पद वृद्धि, वर्ग 3 2020 पद वृद्धि, ये लगातार संघर्ष जारी है, क्योंकि 2018 में भी काफ़ी विसंगतियां हुई थी, नाम रिपीट हुए थे, बहुत से पदों के तो नाम मात्र के पद निकाले गए थे, जिनके संघर्ष लगातार जारी है दोस्तों। और आप सभी भी उसमें लगातार सहयोग कर रहे हैं दोस्तों। हमारी ज़मीनी स्तर की टीम जो है, चाहे हम बहनों की बात करें, भाइयों की बात करें, लगातार प्रयास है, हर जिले से प्रयास है। और जहाँ तक कल हमारी बहनों ने एक बहुत बड़ा काम किया, उज्जैन में जाकर माननीय सीएम साहब के हाथों में ज्ञापन सौंपा, पद वृद्धि के साथ भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाए। कराइए फिर इसमें हमारी प्लीज हमारी रिक्वेस्ट पद भी फोटो खींचो, आप फोटो खींच ली। इस दोस्तों के कितने सारे सब्जेक्ट हैं और ना के बराबर उनके पद निकाले गए हैं और बहुत सारी विसंगतियां भी सामने आई। जैसे ईडब्ल्यूएस के पद की बात कर लें, ओबीसी भाई बहनों को होल्ड किया गया। साथ में हम बात करें नामों की पुनरावृत्ति पे, तो उसमें भी काफ़ी जो है विसंगतियां देखने को मिली। तो ये सब चीज़ें जो है मांग में शामिल की गई हैं। वर्ग 3 के संघर्ष लगातार जारी है कि अगली जो काउंसलिंग हो वो पद वृद्धि के साथ हो, क्योंकि बहुत से पद उनके भी खाली हो गए हैं। जैसे कि प्रमोशन की वजह से बहुत सारी जो है फर्जी डॉक्यूमेंट पाए गए थे, उन्हें भी बाहर किया गया है। तो वो सब जो पद खाली हैं वो वर्ग 3 में जोड़कर अगली काउंसलिंग किया जाए। तो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों की अगली काउंसलिंग पद वृद्धि के साथ की जाए, जिससे कि हमारे स्टूडेंट को लाभ मिल सके दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें वर्ग 2 की, तो बहुत से स्टूडेंट के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर एग्जाम होंगे भी कि नहीं होंगे। और मैं वहीं ये कहता हूँ कि एग्जाम अपनी जगह है, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू रखना आपके हाथ में है दोस्तों। बात करें वर्ग 2 का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, तो ईएसबी ने यही कहा है कि फरवरी में हम अपना एग्जाम कैलेंडर जारी करेंगे। तो उसमें ही आपके वर्ग 2 का जो शेड्यूल है वो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि काफ़ी एग्जाम पेंडिंग हैं ईएसबी के, जो कि आचार संहिता लगी हुई थी अभी विधानसभा की, तब रह गए थे। और अब आगे चल के लोकसभा की भी जो है आचार संहिता लग सकती है, तो उससे पहले ये नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए दोस्तों। और फरवरी एक ऐसा माह है जहां आपका कैलेंडर जारी हो सकता है एग्जाम से संबंधित दोस्तों। तो आपको वहाँ पर तक वेट करना पड़ेगा। वेट करने का मतलब यही है दोस्तों कि वहाँ तक आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी होगी। यहाँ पर बहुत से भाई बहन ये कहते हैं कि सर आप हमें क्लियर कट बता दें कि वर्ग 2 के एग्जाम होंगे भी कि नहीं होंगे। यदि नहीं होंगे तो हम कुछ और करने लगें। दोस्तों, कुछ और करने के साथ ही आपको वर्ग 2 की तैयारी जारी रखनी होगी। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। एक सिविल सेवा में एक भाई का सिलेक्शन हुआ जो कि दक्षिण भारत से थे। उनका जब सिलेक्शन हुआ उसके बाद उनकी जो संघर्ष की कहानी थी या उन्होंने जो स्ट्रगल की थी वो एक न्यूज़पेपर में आई थी और उन्होंने बताया कि वो एक बड़े होटल के बाहर गेट कीपिंग का काम करते थे दोस्तों। उनका काम ऐसा था कि कोई भी आ रहा है उस होटल में तो उन्हें जो है डोर ओपन करनी है, दरवाज़ा खोलना है, स्माइल देनी है, सलाम करना है, नमस्ते करना है, उनका वेलकम करना है। और जब वो होटल से बाहर जाए तो सेम प्रोसेस फिर से दोहरानी है। इसके बीच उन्होंने जो है सिविल सेवा की तैयारी की, यानी कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। घर चलाने के लिए ये जॉब उनके लिए जरूरी था, भविष्य को बदलना है और ये संघर्ष उसका था। यानी कि वर्ग 2 के एग्जाम तो होने ही होने हैं। अब हम कुछ और करें क्या, तो मैं ये कहूँगा कि कुछ और आपने क्यों नहीं किया। आप अपने अर्निंग सोर्स जनरेट करें, कुछ और जरूर करें, लेकिन उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। यहाँ पर कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है कि इसको छोड़ेंगे तो इसको पकड़ लेंगे, इसको छोड़ेंगे तो उसको
पकड़ लेंगे। आपको सबको मैनेज करके चलना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट आपका मंत्र होना चाहिए। हर एक चीज़ को आपको समय देना पड़ेगा। आपके डे टू डे जो भी वर्क हैं वो तो कंटिन्यू रहेंगी, उसके बीच में आपको पढ़ाई के लिए समय निकालना पड़ेगा। वो पढ़ाई के लिए समय आप कैसे निकालते हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं, वो आपके ऊपर है दोस्तों। आप सभी को फिर से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ और क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप लिख सकते हैं, मैं अगले वीडियो में रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। ये वीडियो ऐसा था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।